नौरंग यादव, हाँ, मैंने देखा बहुत जगह, कोई खास वजह है? कोई खास नहीं। वो जो पासपोर्ट में है ना, पासपोर्ट में यहाँ पे अब जैसे पता लगा कि अब ये प्रोजेक्ट सब इंटरनेशनल हैं। अब प्रोजेक्ट उसमें हमेशा जाते हैं तो राजपाल यादव, लेकिन महाराष्ट्र में अब जैसे हमारे यहाँ गांव में उधर यूपी में राजपाल यादव सन ऑफ श्री नौरंग सिंह यादव। अपन सब महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो पिताजी का नाम बीच में लगता है, तो राजपाल नौरंग यादव, नौरंग मतलब पिताजी का नाम है। और इसलिए जब ये चल रहा था तो मैंने कहा इसी को नाम कर दो, कि कहीं पे टिकट आ जाता है राजपाल यादव के नाम से, कहीं राजपाल नौरंग यादव के नाम से, कहीं कैसे। तो हमने कहा जो पासपोर्ट का नाम है वही मेरा नाम है, बाकी कोई इसके पीछे कोई अंगूठी भी नहीं पहनता हूँ कुछ। ये आज तक, मतलब आज तक आपने दिख कि अब बस इसकी सफाई में कुछ नहीं कि मैं सिर्फ हर सांस को जिसने आंखें बनाई उसकी सांस मानता हूँ, इसलिए। आपने अभी जिक्र किया, आपने कहा कि फादर ऑन सेल, और जो आपने पिछली फिल्म का जिक्र किया कि वो मेरे बहुत नजदीक थी। एक आर्टिस्ट को एहसास हो जाता है जब उसको नरेट करा जाता है, जी, नरेट करी जाती है, यू गेट इमोशनल, हर तरह के भाव एक आर्टिस्ट महसूस करता है जब उसके किरदार को सुनाया जाता है। जी, पर क्या लगता है उन जो लैंडमार्क पिछली फिल्मों का, जिस फिल्म का आपने जिक्र किया मेरी पत्नी और वो, क्या उसको सरपास कर देगा ये? नहीं नहीं, वो तो 2004 की बात है, ये 2021 की बात है, आप चिंता ही मत करिए उससे। इमोशन यूनिवर्सल। आज 2021 में अगर मैं मेरी पत्नी और दोबारा बने तो उसमें 4 चांद उसी फिल्म में लग जाएंगे, और क्योंकि ऐसा लगता है कि 2003 में ये और कर लेना चाहिए। तो हम लोग इतने भूखे लोग होते हैं जिसमें हम सब आते हैं, आप भी, आप कितनी अच्छी न्यूज़ स्टोरी मिल जाए, हम लोग कितना अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, कभी भी ये सिलसिला ना ख़त्म हो, भूख ना ख़त्म हो। मुझे लग रहा है ये उससे अच्छी बात कोई है नहीं। मुझे लग रहा है कि इससे भले ही हम बहुत गंदा काम करते हैं उसमें, लेकिन वो जो अगर वो फिल्म पसंद आई तो आज की डेट में कोई फिल्म बनाए तो अच्छा, ऐसा लगता है कि और भी बैठो भैया बैठो, तो 10 लोग और अच्छा कर सकते हो। बस मैं सिर्फ इसमें बिलीव करता हूँ। आपको क्या खास लगा? अगर मैं फादर ऑन सेल, फादर ऑन सेल एक ऐसे पिता की कहानी है कि मुझे लगता है कि संसार में अगर एक बच्चे को नाम देना हो तो उसको पिता का नाम दिया जाता है, और लेकिन जन्म माँ द्वारा दिया जाता है। तो ये माँ बाप अगर नहीं होते संसार में तो बच्चे की कल्पना या बच्चे के नाम की भी कल्पना नहीं हो सकती। तो फादर ऑन सेल, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसे पिता की कहानी है जिसमें हर पिता अपने आप को पिता देखेगा और अपने मन में ताली बजाएगा और आशीर्वाद देगा, क्योंकि पिता का स्थान कभी भी, कोई भी दुनिया का कुछ भी हो, लेकिन पिता का स्थान हमेशा पिता ही ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता। I'll put some few words. Normally, हर चीज में माता जी का जिक्र बहुत होता है। तो होना भी चाहिए, और मैं कोई उसके अगेंस्ट भी नहीं होना भी चाहिए, माने पिता का स्थान भी बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी एक माँ का होता है। तो पीढ़ों दर पीढ़ियां चलते आ रही है, बट वो एक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब हमको अगर देश का नाम भी लेना है तो भारत माँ बोलना पड़ रहा है। मतलब जरूर है, माँ है, धरती माँ है, धरती को माँ बोलते तो देश को माँ बोलेगी। तो माँ हर जगह है, हमको ठेस भी लगेगी ना तो वो बाप रे नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते, वही माँ लगता है ना। बाप कहीं चला गया है भाई लोगों के दिमाग से। बाप सिर्फ है ना वो एक बेटे का नाम और उसका सरनेम के बीच का एक ना छोटा सा नाम रह गया है। अगर मेरे पास फादर का नाम है कांतीलाल तो मैं सिर्फ के ही लिखता हूँ, बाकी तो सब हट गया भाई। बस उसके लिए वो है फादर। शायद कुछ चेंजेस, ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने खुद देखी है कि एक एम्पायर बनाने वाला आदमी, एक एम्पायर बनाने वाला आदमी रोज 100 रुपया कमा रहा है, करोड़ों कमाने वाला आदमी, एक देसी छाप आदमी है वो बाप, जिसने जीरो से टॉप 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट में नाम अपना रखा है।
लेकिन वो उतना ही साधारण देसी इंडियन है जो यूके में जाके बसा। कहानी वहाँ से शुरू होती है, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, परिवार परिवार होता है, सब अपने हैं। लेकिन इन अपनों में अगर कुछ हो जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ सबको तो होती है, लेकिन बाप को होती है जितनी वो, लेकिन वो दिखाता नहीं है। बाप को उतनी ही होती है लेकिन वो दिखा नहीं पाता, क्योंकि उसका आंखों का प्यार है ना सर, हम कोई भी नाप नहीं सकता, क्योंकि वो फीलिंग से चलता ही नहीं है। हर एक बाप को मैं बोलूँगा ये, मीन्स एवरीबडी फील्स द सेम थिंग, दे डोंट शो दैट डिज़ायर, लेकिन वो जानता है वो अपने फैमिली को प्यार करता है, तो फैमिली कम फर्स्ट। और बाप का दूसरा नाम है त्याग। सर एक ही एक्टर को 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 3 अलग अलग रूप में प्रस्तुत करना कितना चैलेंजिंग है? पागल बने बॉस। दिस कैन ओनली हैपन इफ यू आर मैड। आई एम नॉट सेइंग लिटरली मैड, बट मैं ये प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद कहीं जद्दोजहद में था, बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी मैं कहीं आर्टिस्ट जो मेरे दोस्त भी है, आज नाम है उनका है ना, मैं समझ नहीं पाया। मैं 5 नाम है मेन, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब हेमंत पांडे हमारे दोस्त है, हेमंत जी को मैंने वेब सीरीज में कास्ट किया तो मेरे को बोले अप्रूव है। मैं उनको है ना 6 बजे के बाद जरा तकलीफ होती है शूटिंग करने की, बोला आप मत आओ, ऐसा मैंने बोला। तो ये आदमी है ना मेरे से प्यार कर बैठा, ये आदमी मेरे से प्यार कर बैठा और बोले सर सुबह चाय की चुस्की आपके घर में। ठीक है आइए। अब चाय पीते पीते इन्होंने है ना हमको इनका नाम दिलवा दिया, राजपाल यादव का। तो बोले सर आपका और उनका नेचर सब कुछ सेम है, आप उनसे मिलिए और आपकी ये भड़ास है ना उधर ही निकलेगी। सिलसिला वैसे शुरू हो गया और मुझे वो पागल नहीं बबरू भाई, अच्छा एक प्रश्न मेरा है, आप मुझे छोटा एक्टर समझ रहे हो बड़ा? ये समझ नहीं हाइट में छोटा, हाइट में छोटा। नहीं, मैं ये हाइट में समझना छोटा, चाहता हूँ हाइट में छोटा कि आप हमारे साथ मजबूरी में काम कर रहे हो कि मजबूती में? मतलब पूरा भाई को ऐसा लग रहा है कि राजपाल के साथ यार काम कर रहा हूँ, लेकिन वो 5 एक्टर अगर मिल जाते। नहीं वो नहीं समझे मुझे। अरे नहीं समझे नहीं, लेकिन उनको आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर रहे सॉरी, नो ऑफेंस, इट्स नॉट दैट वे। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगी। हैं? मुझे ये समझ नहीं आया कि ये वही बता रही हूँ मैं कि जब अपूर्वा सर ने मुझे फादर ऑन सेल्स स्टोरी सुनाई थी, मैं लिटरली रोने लगी। एंड ही इज काइंड ऑफ अ पर्सन कि शायद उनको वो चीज़ ना आपसे मिलके पता लगा होगा कि वो चीज़ आप में है जो वो दर्द फील करते हैं फादर का। नहीं, मैं तो ये मजाक क्या कर रहा बताइए? था। नहीं नहीं, मैं तो ये खाली ये हमारी आज के कलाकार की ये विशेषता होती है ना कि वो छोड़ता नहीं भाई है। 12 बजे फोन करके बोलता है भाई सो गया। मैंने अब क्या करूं 12 बजे। अब उस नौबत तक आ गए हम लोग। तो अब क्या एक दूसरा पागल मिल गया मुझे जो खुद को नहीं पहचाना है भाई। अरे खुद को नहीं पहचाना मतलब 20 साल में 200 20 साल जो किया ना इन्होंने 20 साल जो किया ना वो 100% किया। राजपाल यादव बना तो मैंने कहा राजपाल भाई अभी टाइम आ गया है, अब राजपाल नौरंग यादव बन के दिखाओ भाई। तो भाई कैसे दिखाएंगे? कोई गोली है? बोलिए हमारे पास जो हमारी कोई 3 स्क्रिप्ट टेबलेट हो दे दो। है, जो हमारी 3 स्क्रिप्ट है। पहला प्रोजेक्ट कौन सा होगा, कब शूटिंग शुरू होगी उसके जाने? First, we are starting code in Hungary. That we are going. I'm flying on 9th or 10th July to Hungary from then for Reiki और बुडापेस्ट। वहाँ से मैं चला जाऊँगा लंदन फॉर द रेकी, मैं करके वापस आ जाऊँगा। देन वी आर शूटिंग 15th August code in Hungary for 25 days and from we'll come back. Then we are going to UK in September end. हमको US का क्रेजी किंग इज गोइंग टू बी इन US April 2022. अच्छा, ओनली 2 पोस्टर्स में शूटिंग, एंटायर शूटिंग इन यूएस, एंटायर शूटिंग इन हंगरी। तीसरी फिल्म में आपने लिखा नहीं एंटायर शूटिंग कहाँ पे? किसने कौन सी वो सेट लगेगा वेब सीरीज पूरा। में
वेब सीरीज में इसीलिए नहीं लिखा कि एंटर नहीं है वहाँ पे। हंगरी नाम ही लिखा है। हंगरी हम लोग भूखे भाई। नहीं सॉरी, यू आर राइट, बिकॉज हंगरी इटसेल्फ सेज वर्ड, वो टाइटल में ही हंगरी आ गया। हाँ, अब इसको चर्चा नहीं हुई इस चीज में। हाँ, क्योंकि टाइटल में ही हंगरी आ गया ना, तो हंगरी भी ऑलरेडी शूटिंग इन यूरोप। अच्छा, दूसरा सवाल राज्यपाल नवरंग यादव। हाँ, वो मैंने भैया ने पूछा। अच्छा, मैंने ये नहीं सोचा था, नहीं तो भैया निकाल देना नौरंग। नहीं पिछले, लेकिन पहले, लेकिन ये मैंने ये सच में पासपोर्ट में जो नाम है वो नाम चलने दो, वो कहीं कंफ्यूजन नहीं होते, एक टिकट का ना एक स्पेल का ना कुछ है, और बाकी तो सब आपको जो बोलना हो राजपाल बोलो, सबसे क्यूट नाम, बेमिसाल राजपाल। भाई, आपने जैसे कहा कि अंगूठियां ट्रेंड है इंडस्ट्री में, अभी लोग ना मैं अंदर की बात बताऊं, मैं बनाता है, कोई अंगूठियां पहनता है, जैसे आप नहीं मुझे आता नहीं है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह 7 बजे सूरज उगना है, तो मैं रात भर कुछ भी कर लूं, लेकिन 6:45 बजे नहीं उगेगा, 7 बजे ही उगेगा। तो मैं उसमें कंप्लीट बिलीव करता हूं और पूरी तरह धर्म को मानता हूं, सब चीज़ों को मानता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। और राजपाल नौरंग यादव मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं क्यों राजपाल यादव और नौरंग यादव, तो पिताजी के नाम से मुझे खुद लगा कि यार, जब अभी पिताजी का नाम जितनी बार आता है उतनी बार पिताजी का नाम आता है, तो एक बच्चे का इससे बढ़िया क्या सौभाग्य कि उसके नाम के आगे तुरंत मतलब वो, तो हमारे ऐसा लगता है कि जैसे इतनी बार पूज्य पिताजी का नाम आया, तो मुझे खुद लगा कि वो